वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं बीपी कैसे मेजर किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, यानी कि 17 मई को। तो चलिए जानते हैं आज बीपी मेजर करते हैं और इसके कुछ बेसिक समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट करने से पहले जान लेते हैं बीपी क्यों नापा जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, उसका ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है और नॉर्मल हो रहा है कि अबनॉर्मल हो रहा है, उसके लिए हम लोग बीपी मेजर करते हैं। बीपी का डेफिनेशन जान लीजिए ताकि इजीली आप समझ पाए कि ब्लड प्रेशर क्यों मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर यानी कि आपके शरीर में सपोज ब्लड फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, नली के थ्रू, यानी कि वेजल्स होते हैं जिसमें कि इस तरीके से सपोज आप कैमरे में थोड़ा पास ले आइए। जैसे कि मान लीजिए सपोज पाइप है, आपके बॉडी में जगह जगह पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है तो अपने आप तो ये ब्लड जा नहीं रहा है, इसमें प्रेशर लग रहे हैं। तो जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप करता है यानी कि आपके बॉडी में जो फ्लो से ब्लड जाता है तो इस वॉल पे यानी कि प्रेशर लगता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप करता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जैसे ब्लड थोड़ा धीरे हो जाता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि इस वॉल पे लगता है। तो चलिए आज मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, जो मोस्ट एक्यूरेटली आपको इस मशीन से मिलता है। ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है और भी अदर मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि वॉच मशीन से किया जाता है या फिर मॉनिटर से किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से किया जाता है। बट एक्यूरेटली कहा जाता है, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि आप मेजरमेंट जो है आप स्पिग्नोमेनोमीटर से करें और स्टेथोस्कोप से करें। तो इसमें ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो ये बीपी मशीन और दूसरा ये स्टेथोस्कोप। तो इसमें आप पहले जान लीजिए, आप कैमरे पास ले, ये जो है स्पिग्नोमेनोमीटर है, जो कि इसमें आपको यहाँ से ओपन करेंगे, इसको यहाँ से आप ओपन करें तो इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से इसको प्लेस किया गया है इस तरीके से, और इसमें कुछ रीडिंग्स दिए हैं और इसके अंदर रहता है मरकरी। तो ये मरकरी बहुत ही एक्यूरेट आपके ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं लॉक सिस्टम, तो सबसे पहले इसको लॉक को ओपन करने के लिए आप इस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये अनलॉक हो गया। जैसे कैसे समझेंगे कि अनलॉक हो गया, तो देखिए आप ऐसे टेढ़ा करें तो ये मरकरी ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये अनलॉक हो गया है। अब लॉक करने का सिस्टम मैं बता दे रही हूँ, इस तरफ से करेंगे तो ये लॉक हो गया है। अनलॉक कर लेते हैं इसे, ठीक है। और इसमें अब जानते हैं कि ये जो है ये कफ होता है, ये जो होता है ये कफ होता है, इसको बाजू में लगाना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें जो देखेंगे ये एयर बल्ब होता है, एयर बल्ब यानी कि, और यहाँ पे लॉक होता है। आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी बता दूँ, ये है स्टेथोस्कोप और इसमें जो होता है आपका ईयर पीस है ये, और इसको आपको पहले ही आपको कैसे अपने गले में लगा के रख लेना है। सपोज आप ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं तो जो उभरा हुआ पोर्शन है यानी कि जो उस तरफ निकला हुआ पोर्शन है उसको आपको कान में लगाना रहता है। तो पहले ही आप इसको गले में ऐसे करके रख लीजिए। दूसरी बात, आप इस पीस को आपके बाजू में लगाना है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप किस हाथ में बीपी मेजर करेंगे ये भी जान लीजिए। दोनों हाथ में आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो होता है वो राइट में होता है, इसलिए क्योंकि राइट में ब्लड वेजल्स का कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए वो राइट में एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप हाथ राइट हैंड में मेजर करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जान लीजिए क्या करना है। ये जो कफ होता है जो कि दरदरा है, इसको ऊपर रखना है यहाँ पे, और थोड़ा सा लेटरली रखेंगे इस तरफ, ताकि आपका जो नस है यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होता है, यही ब्रेकियल आर्टरी पे हम लोग प्रेशर लेते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा लेटर रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब इस तरीके से आप इसको टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है तो यहाँ पे आप स्टेथोस्कोप को लगाएंगे और सुनेंगे आवाज़ को। लेकिन अब कैसे जानेंगे कि ये आपको इसमें आवाज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए आप इधर देख लीजिए। आप पहले इसको ईयर पीस को कान में लगाएंगे, जैसे कि उभरा हुआ पोर्शन है, बाहरी निकला हुआ पोर्शन कान में लगा लिए। अब इसमें आप एक बार टैप करके देखेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। अदरवाइज जब ये लॉक रहेगा तो इस तरीके से मुड़ा है तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा। जैसे ये अनलॉक करेंगे तो आपके कान में आवाज़ आएगा। मिस्टेकली बहुत पर्सन यहाँ ही मिस्टेक करते हैं, तो ये इस पर ध्यान रखें। दूसरी बात, जब ये आप कफ लगा दिए तो आपको ये जो है यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करने, यानी कि आप ब्रेकियल आर्टरी होता है।
तो ये कफ जो है थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे क्यूबाइटल फोसा से थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपके 2 फिंगर जो है यहाँ इंसर्ट हो सके और साथ ही साथ यहाँ पे जो आर्टरी होता है अच्छे तरीके से आप ये रख पाएँ। अब क्या करेंगे, ये एयर बल्ब जो है आप लेंगे, हाथ पे ऐसे रखेंगे और इसमें आप पंप करेंगे। ये लॉक है तो इसको आप पंप करेंगे। अब इसमें बात आती है कि आप कहाँ तक ले जाएंगे मर्करी को, तो आप 180 से 200 तक ले जाइएगा। मर्करी में आप देख रहे होंगे, इससे अबव मत ले जाइएगा क्योंकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल लग सकता है। तो मशीन में देखिए आप 200 तक में ले गए। अब इस एयर बल्ब को धीरे धीरे यहाँ पे हाथ रख के ही इसका एयर निकालना है। अगर ये हाथ सपोर्ट नहीं देते हैं तो यहाँ गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए आपको ये जो फिंगर है यहाँ पे रखने हैं और धीरे धीरे आप इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको आवाज़ सुनाई देगी धप, तो वो है आपका ऊपर का प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जैसे ही लास्ट में आवाज़ आपको सुनाई देगी धप, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैं मशीन छोड़ रही हूँ और जब भी लगे कि आप सुन नहीं पाए हैं तो फिर से एक बार आप पंप कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट में आपका साउंड सुनाई दिया वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि अब आप इसको धीरे धीरे मैंने मेजर कर लिया है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे मेरे को रीडिंग पैरामीटर्स मिले। तो मैं ये स्टेथोस्कोप हटा ली, इसको ऐसे कर ली। अब इसको आपको खोल देने हैं। अब जैसे आप ये पंप मशीन लगाए थे बाजू पे, तो सबसे ऊपर एक धप से साउंड सुनाई दिया होगा, चाहे आपको सपोज 120 पे सुनाई दिया। उसके बाद जैसे आप छोटे छोटे नीचे आए, लास्ट में एक साउंड सुनाई दिया होगा, ये सपोज 80 पे या 70 पे। तो उस केस में क्या होगा, सबसे ऊपर जो साउंड सुनाई दिया वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो है एवरेज 120 होता है। और नीचे का जो लास्ट में आपको सुनाई दिया होगा वह 80 सपोज, तो 80 एवरेज होता है। तो ऊपर का प्रेशर 120 और नीचे का प्रेशर जो होता है 80 होता है, यानी कि ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन इनके बीच में कई सारे प्रेशर साउंड सुनाई देता है, जो कि एक एक्सपीरियंस जो है जेन्युइन जो पर्सन होता है वही मतलब एक्यूरेटली पकड़ पाएगा। बीच में कई सारे साउंड होते हैं जो कि कुछ डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। बट हमें आज बीपी में यही जानना था कि एवरेज मशीन सिस्टोलिक कैसे ले और डायस्टोलिक कैसे ले। तो हमने ये रीडिंग्स को देख लिया, आज पेशेंट का भी रीडिंग हमने समझ लिया। अब इस कफ मसल्स को आपने निकाले और इसको जो है अनलॉक हुआ था, इसको लॉक कर दीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से इस कफ को यहाँ रख दीजिए। इस रबर को जो है अच्छे तरीके से आप इसको मोड़ के यहाँ पर रख सकते हैं, या साथ ही साथ आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं। और इसको जो है बल्ब को, एयर बल्ब को यहाँ प्लेस कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मरकरी पे प्रेशर ना लगे उस हिसाब से इसको आप ऐसे बंद करेंगे। और साथ ही साथ आप स्टेथोस्कोप को आप चाहे तो नॉर्मली निकाल के ये यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियोस में हमने जाना है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली आप बीपी कैसे मेजर कर सकते हैं इस स्फिग्नोमेनोमीटर से एंड स्टेथोस्कोप से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट इज़ देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टेक केयर एंड थैंक यू।